नए ने भाजपाई बने चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की कौन सी चिट्ठी पूरा पढ़े बिना भावुक हो गए थे। हेमंत सोरेन ने यह पत्र कब चंपई सोरेन को भेजा था, उस पत्र में ऐसा क्या था, क्यों उस चिट्ठी की अब बात हो रही है। कोल्हान टाइगर अब बीजेपी में है, झामुमो को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, नाम लिए बिना हेमंत सोरेन को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन अब कुछ सवाल फिर उठे हैं। सवाल कि आखिर चंपई सोरेन ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का फोन क्यों नहीं उठाया, क्यों उनकी भी अनदेखी कर दी जिन्हें कभी अपना आदर्श माना था। गुरुजी को चंपई सोरेन पर खूब भरोसा था। कहते हैं कि सीएम हेमंत ने भी टाइगर को खूब इज्जत दी। फिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों में दरार आ गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार चंपई सोरेन प्रकरण पर खुलकर बात की है। झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे का कहना है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से चंपई सोरेन आज भाजपा बन गए हैं और यही हाल लोबिन हेम्ब्रम का है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से झारखंड में पैदा की जा रही तमाम परिस्थितियों से झामुमो वाकिफ है, हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। चंपई सोरेन के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यक्ति कभी भी संगठन से बड़ा नहीं होता। उन्होंने चंपई सोरेन के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि 1980 में चंपई सोरेन झामुमो में शामिल हुए और तब से वह गुरुजी के संघर्षों के साथी रहे। पार्टी उन्हें संगठन, विधानसभा, संसद और जब भी सत्तासीन हुई तब मंत्री बनाया। जो सम्मान और अवसर चंपई सोरेन को हासिल हुआ उतना परिवार और पार्टी में शायद ही किसी को मिला है। लेकिन झामुमो छोड़ने से पहले और भाजपाई होने के बाद से अब तक लगातार झामुमो को लेकर चंपई सोरेन कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी में उन्हें अपमानित किया गया। बहरहाल विनोद पांडे ने आगे उस पत्र का जिक्र करते हुए कहा, जब हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले चंपई सोरेन को दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल जाने से पहले गठबंधन की बैठक में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हेमंत सोरेन एक बंद लिफाफा चंपई सोरेन को देते हुए कहा था, जब वे यहाँ से चले जाएंगे तब इसे खोला जाए। फिर हेमंत सोरेन के जाने के बाद लिफाफा को खोला गया। पत्र में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपना अभिभावक बताते हुए उन्हें गठबंधन का नेतृत्व सौंपते हुए मुख्यमंत्री बनाने की बात लिखी थी। हालांकि पूरी बातें चंपई सोरेन ने पढ़ा भी नहीं और भावुक हो गए। वहीं अब इस पत्र का जिक्र झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे ने इसलिए किया है क्योंकि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे झामुमो में अपमानित किया गया। चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था जिसमें लिखा था, झामुमो में मुझे अपमानित किया गया। साथ ही भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी कई तरह के आरोप लगाए। इतने में विनोद पांडे नहीं थमे। लोबिन के बारे में उन्होंने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी किसी से छुपी नहीं है। उन्हें भी विधायक से लेकर मंत्री तक बनाया गया, लेकिन बदले में लोबिन ने विधानसभा के अंदर और बाहर अपनी ही सरकार को घेरने का काम किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।